नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय का अभ्यास करेंगे, जिसमें आज हम प्रकरण 16 चोरी, जो कि एक कहानी है जिनके लेखक है यशपाल जैन, जिसका अभ्यास करेंगे। चोरी कहानी के लेखक है यशपाल जैन, जिनका जन्म सन 1922 में हुआ था। उनका जन्म जो है वो अलीगढ़ ज़िले के विजयगढ़ के कस्बे में हुआ था। बाल साहित्य पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। बाल मनोविज्ञान पर उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी हैं। सन 1990 में उनको भारत सरकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री भी प्राप्त हुआ था। अजंता एलोरा, अहिंसा और भारत के यात्री उनकी ख्यातनाम कृतियाँ हैं। प्रस्तुत कहानी के अंदर नौकर जो है वो हमारे परिवार का अंग होना चाहिए और हमें उनके साथ आत्मीय व्यवहार करना चाहिए। हमारे समाज में घरेलू नौकरों के प्रति लोगों में तरह तरह की जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं और अक्सर लोग जो है वो घरेलू नौकरों को उन्हीं भ्रांतियों की कसौटी पर कसना चाहते हैं, पर सभी नौकर जो है वो एक जैसे नहीं होते। यदि हम घरेलू नौकरों को अपने घर का एक अंग मानकर उनके साथ आत्मीय व्यवहार करें और हम जो खाते हैं वह नौकरों को भी खाने दें, तो नौकरों को लेकर उठने वाली जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न नहीं होंगी और घर में सुख शांति का माहौल होगा। इस कहानी के माध्यम द्वारा यही संदेश हमें लेखक ने दिया है। तो चलिए चोरी कहानी का विस्तृत रूप से अभ्यास करते हैं। प्रस्तुत कहानी में बिंदु जो है वो मालती और नंदन का घरेलू नौकर हैं। एक दिन घर के एक कमरे में झाड़ू लगाकर बिंदु जो है वो कूड़ा झाड़ू पर रखकर दूसरे हाथ की मुट्ठी बांधे हुए बाहर निकलता है। तो बिंदु की जो बंधी मुट्ठी है उसको देखकर मालती जो है वो उस पर संदेह करती है। उसे लगता है कि वह शायद घर की कोई कीमती चीज़ वो मुट्ठी में दबाए लिए जा रहा है और वह बिंदु को बुलाती है। 2 कदम पर बिंदु जो है वो मानो मालती की आवाज़ को सुनी ही न हो वैसा बर्ताव करता है और वो चलता ही जाता है। लेकिन मालती जब देखती है कि उसकी पुकार पर बिंदु जो है उसकी चाल में तेजी आ गई है, तो मालती जो है वो एकदम से गुस्सा हो जाती है और वह बिंदु को बुलाती है। बिंदु जो है वो मालती को देखकर दौड़ने लगता है। तभी मालती की संदेह की पुष्टि के लिए सब काफ़ी था। वो तेजी के साथ जाती है और अपने पति नंदन से कहती है कि सुनते हो जी, देखो बिंदु कुछ लिए जा रहा है, जल्दी आओ। तभी उसका पति नंदन जो है वो अपने कमरे में बैठा पत्र के लिए कुछ लिख रहा था। मालती का यह चिल्लाना उसे अच्छा नहीं लगता और वह चाहता है कि वह इस बात को टाल दे, पर मालती यह मानती नहीं है। एक सपाटे में वह कमरे में आ जाती है और बोलती है कि झटपट उठिए, देखो बिंदु जो है वो मुट्ठी में कुछ दबाए लिए जा रहा है। नंदन कलम एक ओर रख देता है और जैसे किसी ने उसे ज़बरदस्ती पकड़कर उठा लिया हो वैसे वह उठता है। कमरे से बाहर आता है तो देखता है कि बिंदु जो है वो लौटकर आ रहा है। उसके एक हाथ में झाड़ू है और दूसरे हाथ में रीता है और उसे नीचे लटका है। उसे देखते ही मालती जो है वो एकदम गुस्से से उबल पड़ती है। क्यों रे बिंदु के बच्चे में गला फाड़ती रही और तू रुका तक नहीं। मालती जो है वो बिंदु से कहती है कि हाथ में क्या लेके गया था। बिंदु का चेहरा जो है वो फक हो जाता है और वो कहता है कि कुछ नहीं ले गया थे बीबी जी। तभी मालती उसे कहती है कि झूठा कहीं का, क्यों रे तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो मेरे पुकारने पर तू फिर रुका क्यों नहीं। मालती ने एकदम से रोषपूर्ण स्वर में कहा। बिंदु से बोला नहीं जा रहा था, कहे तो क्या कहे। तब नंदन जो है वो आगे बढ़ता है और बोलता है, घबराओ नहीं, सच बताओ कि क्या ले गए थे। तभी बिंदु जो है वो कहता है कि सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू और कूड़ा था और वो फेंक कर मैं लौट रहा था। तभी मालती जो है वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और वो बिंदु को फटकारती है, पर वह कुछ नहीं बोलता। मालती उसे पुलिस में दे देने की बात भी कहती है, फिर भी बिंदु जो है वो कुछ नहीं बोलता। नंदन जो है वो मालती को शांत कर रहा होता है और असली बात जानने का यह तरीका नहीं है ऐसा उसे कहता है। फिर बिंदु को उसने प्यार से
समझाया और कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, ठीक ठीक बताओ कि क्या ले गए थे। किंतु बिंदु जो है वो घबराया सा, खोया सा धरती की ओर देखता रहा और नंदन का बहुत आग्रह हुआ तो उसने इतना ही कहा, मैंने कुछ लिया है। नंदन फिर भी खींचा नहीं, बोला, अच्छा चल देखो तू कूड़ा कहाँ फेंक आया है। बिंदु पहले तो कुछ घबरा जाता है, वापस वो आगे चलता है और नंदन और मालती जो है वो जगह देखते हैं, लेकिन उसको वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए नंदन जो है वो बिंदु से कहता है कि वो हैरान करने से क्या होगा, तू बता क्यों नहीं देता कि तू क्या लाया था। बिंदु जो है वो कुछ कहना चाहता है लेकिन वो कह नहीं सकता। फिर नंदन जो है वो बेहद ही शांत स्वर में बिंदु को समझाने की कोशिश करते हैं। फिर शाबाश शाबाश ऐसा कह के नंदन जो है वो बिंदु से कहता है कि हाँ बताओ बताओ तुम क्या बताना चाहते हो। तभी जो बिंदु है वो कहता है कि बाबूजी थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ गई थी, उसको मैं उठा लाया। बिंदु कह तो गया पर जैसे वह अनुभव कर रहा हो कि दुनिया का जाने कितना गहरा पाप उन्हें कर डाला है। मैं कहती थी ना, मालती ने कहा, कि यह कुछ न कुछ तो जरूर लेकर आया है। देखा मेरी बात सच निकली ना। मेवा का तुमने क्या किया बिंदु? खा ली। इतनी जल्दी? बिंदु झूठ मत बोलो, सच बता दो। इधर फेंक दी। नंदन और मालती ने देखा कि उसकी बताई जगह पर थोड़े से काजू और किशमिश पड़ी हैं। नंदन ने बिंदु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो मेरे साथ आओ। बिंदु जो है वो चुपचाप मालिक के साथ चलता है। नंदन उसे लेकर कमरे की ओर जाता है और मालती ने कहा, आज इसने मेवा ली है, कल तो कुछ और उठा लेगा। एक बार जो नीयत बिगड़ी तो क्या फिर हाथ रुकता है? नंदन ने पत्नी की बात को सुनी अनसुनी कर दी और वो बिंदु को साथ लेकर कमरे में गया और कनस्तर खोलकर उसमें से एक मुट्ठी मेवा उसके हाथ में देते हुए बोला, बिंदु लो खा लो। पति के इस नरमी के व्यवहार से मालती जो है वो आग बबूला हो गई और बोली, ऐसे ही तो नौकर बिगड़ते हैं। उसे कुछ कहना तो दूर, उल्टे उसकी खुशामद कर रहे हो। नंदन जो है वो एकदम से मुस्कुराता है और बोलता है, मालती चोर बिंदु नहीं है, चोर तो हम हैं। हम क्यों ऐसी चीज़ें खाएं जो सबको नहीं मिलती? इसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। हम लोग रोज़ मेवा खाते हैं। एक दिन इस बेचारे का मन चला गया और थोड़ी सी ले ली तो क्या हो गया? मैं कब कहती हूँ कि कुछ हो गया? बात मेवा की नहीं है, बात नीयत की है। इसका जी चला गया तो मांग लेता, मैं न देती तब कहता। घर में तो 50 चीज़ें रहती हैं, यूँ तो जिस पर मन आएगा उठा कर ले जाएगा और एक दिन यही होना है, वह न करेगा तो तुम करवाओगे। मालती, यह बात नाराज़ होने की नहीं है, सोचने की है। जब तक सब चीज़ें सबको नहीं मिलती, चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी अच्छी नहीं है, पर आज की स्थिति बड़ी लाचारी की हो गई है। नंदन जो है वो मालती को समझाते हुए कहता है, देख लेना एक दिन यही बिंदु घर में से ट्रक उठा कर न लग जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। इतना कहकर मालती जो है वो रसोई घर में चली जाती है और नंदन जो है वो पुनः अपनी कुर्सी पर आ बैठता है, पर मन उसका दूसरी ही दिशा में चल रहा था। थोड़ी देर वह सोचता रहा, फिर उसने विचारों को समेटकर अपने लेख को पूरा करने में लगा दिया। लेख पूरा हुआ तो काफ़ी देर हो चुकी थी। वह उठा और सीधा रसोई घर में पहुंचा। देखता क्या है कि मालती सील पर चटनी पीस रही है। नंदन ने कहा, बिंदु कहाँ है? मैं क्या जानूँ, तुम जानो और तुम्हारा लाडला बिंदु जाने। उसे निकाल दिया, निकालने वाली मैं कौन होती हूँ?